हाँ जी, आज की जो रेसिपी है वो है गुड़ वाले चावल चने की दाल के साथ। क्या आपने कभी बनाए गुड़ वाले चावल? क्या आपने कभी खाए गुड़ वाले चावल? तो कितने लोगों ने गुड़ वाले चावल चने की दाल के साथ खाए? आप कहेंगे समीना ये क्या बात हुई, मीठे चावल साथ चने की दाल। लेकिन यकीन करें, जब आप ये फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप रेसिपी, ये मेरी स्पेशल रेसिपी मेरी दादी अम्मा की थी, तो आप कभी बना के खाएंगे तो आपको भी ये बहुत मज़ेदार लगेगी। चलें जी, बनाते हैं। इंग्रेडिएंट्स आपको क्या चाहिए मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी कि हमने कितनी तादाद में क्या कुछ डाला है। लेकिन सबसे पहले आपको सैला आपने इस्तेमाल करने चावल, बेशक सैला इस्तेमाल करें, बासमती चावल इस्तेमाल मैं करती हूँ। और ये याद रखना है कि जितने चावल हों उतना ही गुड़ हो। तो ये 1 कप भर के मैंने, ये वाला मग मैंने भर के चावल लिए। ये है तकरीबन 300 ग्राम। तो अगर 300 ग्राम चावल है तो गुड़ भी आपको 300 ग्राम चाहिए। ये पाउडर वाला गुड़ नहीं है, ये टुकड़ों में है इस तरह, खालिस गुड़ ये इस तरह है। फिर आपको चने की दाल चाहिए, आपको चाहिए थोड़े से ये इसको बादियान कहते हैं, स्टार अनीस, और ये है कार्डमम्स, इलायची ग्रीन, मैंने लौंग डाली है, सौंफ डाली है, और बादाम वगैरह आपकी अपनी मर्जी कैसे आपने और कितने आपने मेवे डालने हैं। इसमें है किशमिश, गोल्डन सुल्तानस, फ्लेक्ड आमंड्स है, बादाम, नारियल स्लाइस हुआ हुआ, और ये है आपका काजू जिसको कैशू कहते हैं, ये अनसॉल्टेड है। तो ये सारे आपके मेवे होंगे। अब आप देखें कि ये किस तरह और मैं किस स्टेज पे क्या कुछ डालती। तो सबसे पहले मैंने ये चावल धोने हैं और भिगोने हैं, और साथ ही मैंने 1/3 100 ग्राम्स मैंने चने की दाल इसमें डालनी है, और मैं ये सारा कुछ वजन करके इसमें डाल दूंगी। आपने अगर नहीं भी वजन करना, आप साथ साथ बस 1 कप इस्तेमाल करें, उसी कप के मुताबिक आपने सब कुछ डालना है। इसमें हम दूध भी डालेंगे, फुल फैट मिल्क है मेरे पास, मैं वो दिखाती हूँ आपको, और हम दूध भी डालेंगे इसमें। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेइंग स्केल। तो स्केल के ऊपर मैं डालूंगी ये मग, और साथ ही हम डालेंगे इसमें चने की दाल। ये लो जी, ये 100 ग्राम्स हो गए चने की दाल, और इसको भी भिगोएंगे। चने की दाल को हमने उबालना है। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं जी। ये देखें, ये है मेरे मेवे, या आपकी मर्जी है how many nuts and sultanas you want to use in your particular dish. This is the quantity I have. We've got 4 cloves here, long, green cardamoms, elaichi, fennel seeds. I've got here, इसको सौंफ कहते हैं, and star anise जिसको बादियान कहते हैं, 1 बादियान, 4 वो, 5-6 आप इलायची डाल लें, और सौंफ जो है इसमें 1 टीस्पून भर के आप डाल लें। ठीक है, चावल मेरे 300 ग्राम्स थे, 300 ग्राम्स मैं गुड़ इस्तेमाल करूंगी, और साथ मैं फिर 150 मिलीलीटर्स मैंने दूध लिया, फुल फैट मिल्क 150 मिलीलीटर। देसी घी इस्तेमाल करेंगे। चने की दाल मैंने भिगो ली है, और वो भी इस वक्त मैं उबालने लगी हूँ। सबसे पहले हम चने की दाल को उबाल देते हैं ताकि वो उबली भी हो और कच्ची ना हो। चने की दाल आपकी उबल रही है, साथ ही हमने पानी डाल देना है, चावल भी उबालने हैं हमने। ठीक है, ये पानी डल गया, बादियान डाल दूंगी, और मैं एक यहाँ सिनेमन स्टिक भी डाल दूंगी। ठीक है, दालचीनी की, वो मैंने जिक्र नहीं किया था उसका, ये भी डल गई अंदर पानी के अंदर। ये पानी उबाले में आएगा, फिर उसके बाद हम लोग इसमें चावल डालेंगे।
पानी जब उबलेगा तो चावल डालेंगे। उतने में मैं अब गुड़ जो है, गुड़ भी तैयार कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये जी, यहाँ पे मैं गुड़ भी तैयार कर रही हूँ साथ साथ। इसमें सबसे पहले तो मैं देसी घी में गुड़ बनाने से पहले आपको मेवे हम लोग रोस्ट करके, ताकि एक ही पैन आप ज़्यादा बर्तन ना अपना इस्तेमाल ना करें। इसमें मैं डालती हूँ 2 टेबलस्पून मैं डालने लगी हूँ इसमें देसी घी। चमचा ये वाला बड़ा है, लेकिन ये 2 टेबलस्पून देसी घी के हैं। सबसे पहले मैं कैशू डालती हूँ। किशमिश को हम बाद में डालेंगे, इसको सुल्तानस को, ताकि वो जले ना। ठीक है, बहुत जल्दी वो फूल जाती है। ये तकरीबन आप समझे, ये मेरी जो दादी अम्मा बनाती थी, ये शाही है, शाही गुड़ वाले चावल। और ये सर्दियों में ख़ास तौर पे आपको खाने चाहिए। गुड़ जितनी ज़्यादा आप खाएंगे सर्दियों में, उतना आपके लिए फ़ायदा है। उस वक्त कहते थे ये, अब मुझे नहीं पता, गांव में वो कच्चे कच्चे मटके वाले बर्तनों में, देचकियों में वो बनाते थे। और साथ ही मैंने डाल देने नारियल। हल्के से बस आपने रोस्ट करने हैं। चावलों का पानी भी उबल रहा है। तो आप साथ ही इसमें हम किशमिश डाल देते हैं। लो जी, और बस ये 1 मिनट तक ये भी फूल जाएगी, तो इसको सारे मेवे हम बाहर निकाल लेंगे, ताकि बार बार बर्तन ज़्यादा ना हम लोग भरें। आराम से आप एक ही देचकी में हम लोग इसमें गुड़ डाल देंगे। चलिए, ये भी हो गया। इसमें से निकाल लेती हूँ। खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ गया। चावल हमने तकरीबन 90% उबालने हैं। पूरे पूरे ना गले, लेकिन कच्चे भी नहीं। मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा जी, इसी तेल में, इसी घी में जो बाकी है, आपने इसमें 4-5 इलायची डाल देनी है। और आप इसमें सौंफ डाल दें, क्योंकि सौंफ जो है वो इन चावलों में बहुत ही मज़ेदार बनेगी। ठीक है, आपने साथ ही जो है
अपनी लौंग जो है वो इसमें डाल दें। तीन सौ ग्राम जो गुड़ है वो आप इसमें डाल दें। अब साथ ही आपने एक कप जो है आपने पानी, पूरा एक कप जो है आपने पानी, अब इसको आपने पिघलने देना है। और जितना भी बचा हुआ घी था वो बस वही मुनासिब है, कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। इसको क्रीमी बनाने के लिए आपने अब इसमें दूध भी डाल देना है। ढक्कन लगा दें। चावल आपको पता चल जाएगा कि जब वो चावलों को आप निकाल लें ताकि वो ज़्यादा मज़ीद ना पके। और इसको भी आप बाद में निकाल लें, दालचीनी को भी। गुड़ तकरीबन खुरी गई है। अगर आप चाहें तो आप ये गुड़ को अलहदा करके भी बाद में चावलों में डाल सकते हैं। मेरी दादी अम्मा ये ज़्यादातर सर्दियों में बनाती थी। गुड़ जो है कहते हैं काफ़ी अच्छी लगती है सर्दियों में। तो ये देखें, ये जो है हमारी गुड़ खुड़ गई है। अब इसके अंदर हम डालने लगे हैं चावल। साथ साथ देखते जाएं। ठीक है, लो जी, ये चाशनी जो है ये बिल्कुल सही बनी है। इसमें जो दूध डाला है, जिस क्वांटिटी का हमने दूध डाला है और पानी डाला है, उसके हिसाब से अब ये चावल अंदर डलेंगे। अगर आपको सौंफ नहीं पसंद, आपके मुंह में सौंफ आए, तो आप सौंफ को किसी कपड़े में भी लपेट के अंदर डाल सकते हैं। बाज़ लोग इसको छान भी लेते हैं। तो इसमें अब मैं डालने लगी हूँ चावल।
साथ ही हमारे चने की जो दाल है वो भी तैयार है। चने की दाल को मैं निकालती हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे चने वाली दाल जो है वो भी गल गई है। वो भी आपने साथ ही डाल देना है, सब कुछ साथ डाल देना है। और हमने इसलिए नहीं इसको छाना नहीं है गुड़ को, क्योंकि ये गुड़ गंदा नहीं था, इसमें बिल्कुल कोई चीज़ नहीं है ऐसी जिसमें छानने की ज़रूरत पड़े हमें। ये देखें, इस लाइट ऑन मैंने तेज़ की हुई है। ये लाइट के बगैर असली रंग आपको नज़र आता है। घी हमने डालना नहीं है और क्योंकि ये डला हुआ है, आपको नज़र आ रहा है घी। बाज़ लोग ये दम के वक्त ऊपर और भी घी डालते हैं, ये डिपेंड करता है आपको कितना घी चाहिए। ये काफ़ी घी है इसमें, वही जो 2 चमचे डाले थे वही घी चल रहा है। तो बड़े प्यार से आपने चावलों को हिलाना है, बड़े प्यार से। चलें अब हम इसको दम पे रखते हैं। और अगर आपके पास टी टावल है तो टी टावल के साथ इस तरह आप इस ढक्कन को सील कर लें। अगर टी टावल नहीं है तो आप बेशक फ़ोइल इस्तेमाल कर लें। और मुझे पसंद है कि मैं जब भी कोई चावल की डिश हो, मैं उसको अगर दम पे डालती हूँ तो मैं तवे के ऊपर रखती हूँ। ये मैंने बचपन से अपनी अम्मी को देखा था कि तवे के ऊपर उन्होंने देच की रखनी होती थी हल्की आंच पे, और वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से फिर इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती थी हीट, और दम पे ना चावल बड़े खिले हुए निकलते थे। हमें तो इसी तरह सिखाया गया, दम जो है वो तवा रख के तो उसके ऊपर देच की रख दो, बस इसी तरह हमने करना है। अब देखते हैं इसको दम के बाद मैं खोलूँगी आराम से, फिर हम खा के देखते हैं कैसे बने हमारे गुड़ वाले चावल, शाही गुड़ वाले चावल चने की दाल के साथ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है, आपने प्लीज़ लाइक करनी है और आपने नीचे कमेंट में बताना कि आपने कभी पहले खाए थे गुड़ वाले चावल। अगर आपने खाए थे तो आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी, आपने चने की दाल के साथ खाए या नहीं खाए। नहीं खाए तो आपने अब बनाने और खाने और मुझे भी बताना आपको ये रेसिपी कैसे लगी है। अब मैं ये प्लेट में डालती हूँ। इसके ऊपर आपने और बादाम डालने डेकोरेट करने के लिए बेशक डालें। हम डालते हैं अब इसमें हमने कैश्यू भी डाले हैं, इसमें हमने किशमिश भी डाली है, नारियल भी डली है। अब खा के देखते हैं बिस्मिल्लाह कि ये चावल कैसे बने। हम्म, या मुझे याद आ गया वो वक्त, बहुत ही मज़ेदार। मैं तो रोक नहीं सकती। मेवे बिल्कुल ठीक है, मिठास ठीक है, चावल गले में है
और इतने मज़ेदार लग रहे हैं ना चने की दाल के साथ। क्या बात है। ये आपने भी बनाने हैं, मुझे बताना है कि आपको कैसे लगे। कमेंट में ज़रूर बताना। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, गुड बाय। अब खा के देखते हैं बिस्मिल्लाह कि ये चावल कैसे बने।